आज आप लोगों का मैं सेकंड चैप्टर शुरू कर रहा हूँ लिटरेचर। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आप लोगों को कहा था 60 क्वेश्चन लिखिएगा, दिखाइएगा, किसी ने दिखाया नहीं। चलिए, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी यदि आप लोगों को कोई प्रश्न होगा, कोई दिक्कत होगी, अगर आप पूछना चाहेंगे तो आप कमेंट करके या फिर ग्रुप में मैसेज करके पूछ लीजिए। कुछ ही लोगों ने दिखाया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। दूसरा चैप्टर अ फेलो ट्रेवलर, एजी गार्डिनर ने लिखा है। और जहाँ तक एजी गार्डिनर की बात है, एजी गार्डिनर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, एजी गार्डिनर पेशे से एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार, और पत्रकार की कलम कितनी सटायर से भरी होती है, कितनी व्यंग से भरी होती है, अभी पाठ देखिए। और जहाँ तक बात है इस पाठ का, फेलो ट्रेवलर, एक सहयात्री, ये काफ़ी आनंददायक पाठ है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको देखने को, काफ़ी आनंददायक चीज़ें मिलेंगी, काफ़ी इंजॉयमेंट से भरा हुआ है। ठीक है, तो आपका पाठ कुछ इस तरीके से शुरू होता है। तो मैं पढ़ रहा हूँ। I do not know which of us got into the carriage first. Indeed, I did not know he was in the carriage at all for some time. It was the last train from London to Midland town, a stopping train, an infinitely leisurely train, one of those trains which give us an understanding of eternity. It was tolerably full when it started, but as we stopped at the suburban station, the travellers alighted in ones or twos, and by the time we had left the outer rings of London behind, I was alone, or rather I thought I was alone. पाठ इस तरीके से तो शुरू होता है आपका। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस, मुझे यह पता नहीं था, विच ऑफ अस, हम में से कौन, गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट, कैरेज मतलब रेल का डिब्बा, कंपार्टमेंट, उस रेल के डिब्बे में सबसे पहले कौन घुसा। मुझे नहीं पता था कि मैं और मेरे सहयात्री में से कौन उस कंपार्टमेंट में पहले प्रवेश किया। इंडीड, वस्तुतः, स्वाभाविकतः, आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम्स, या मैं यूँ कहूँ कि मुझे यह भी नहीं पता था कि शायद वह उस डब्बे में बहुत समय पहले से ही था, मैं ये भी नहीं बता सकता। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड, यह जो ट्रेन थी, यह अंतिम ट्रेन थी जो लंदन शहर से मिडलैंड की ओर जाती थी। ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन, जो लंदन शहर से मिडलैंड टाउन गांव की ओर जाती थी। और ये जो ट्रेन थी और स्टॉपिंग ट्रेन मतलब पैसेंजर ट्रेन, वो ट्रेन जो रुक रुक कर चलती है। एंड इनफाइनेटली लेजरली, इनफाइनेटली मतलब फुल ऑफ इटर्निटी, मतलब कुछ ज़्यादा ही सुस्त, कुछ ज़्यादा ही स्लो। पैसेंजर ट्रेन तो होती है जो सुन जाती है, ये जैसे इंडिया की ट्रेन होती है, हाल्टिंग बहुत करती है। हाल्टिंग मतलब जहाँ स्टेशन नहीं होता वहीं खड़ी होती है, तो ऐसा ट्रेन तो नहीं था। इनफाइनाइटली लेजरली ट्रेन कहते हैं, अगर कहा जाए तो यह वस्तुतः इनफाइनेटली, एकदम चिरंतन सुख का, लेजर मतलब होता है सुख, आनंद का आभास कराने वाली। वन ऑफ दोज ट्रेन विच गिव अस, यह उन ट्रेनों में से या उन रेलगाड़ियों में से एक थी, विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, मतलब यह वो ऐसे ट्रेनों में से जो आपको इटर्निटी का आभास कराती थी। इटर्निटी मतलब होता है तपस्या में से। आप एक बार ध्यान लगाकर बैठ जाइए और भूल जाइए कि समय कितना बीत रहा है कितना नहीं, मतलब इतना ज़्यादा सुस्त ट्रेन थी। एंड इट वॉज टॉलरेबली, टॉलरेबल मतलब कम्प्लीटली, पूरी तरह से। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड, जब यह ट्रेन लंदन से छूटती है, यह पूरी तरह से भरी हुई थी, ठसाठस, एकदम खचाखच भीड़ से भरी हुई। स्टार्टेड, बट एज वी स्टॉप एट द सब अर्बन स्टेशन, लेकिन जैसे जैसे स्टॉप, यह ट्रेन रुकती गई, सब अर्बन मतलब शहर के और उप स्टेशनों पर रुकती गई। द ट्रेवलर्स अलाइटेड इनटू वंस और टू, यात्री एक दो करके उतरते गए। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग्स, और इस प्रकार ट्रेन आउटर रिंग्स मतलब लंदन शहर की जो बाहरी सीमा थी उसको छोड़ चुकी थी। एंड बिहाइंड, पीछे छोड़ चुकी थी। आई वॉज एलोन, और मैं ट्रेन में अकेला था, मतलब डिब्बे में अकेला था। और रादर, या मैं समझ रहा था, आई थॉट, मैं सोच रहा था, आई वॉज एलोन मतलब मैं जब कंपार्टमेंट में घुसा तो कोई व्यक्ति था नहीं, ऐसा लग रहा था, मैंने कहा मैं अकेला था। या मैं यूँ कहूँ कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला था। लेकिन इस जैसा पाठ का नाम है अ फेलो ट्रैवलर, तो हम देखेंगे कि इसमें जो राइटर का फेलो ट्रैवलर है वो कौन है, सहयात्री है वो कौन है। तो ये फेलो ट्रैवलर बड़ा ही इंटरेस्ट
देयर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन द कैरेज। कहते हैं देयर इज अ प्लीजेंट मतलब हैप्पीनेस, यह बड़ा ही खुशनुमा एहसास सेंस ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता का, एंड अबाउट बीइंग अलोन इन द कैरेज दैट इज जॉल्टिंग। कहते हैं यह बड़ा ही खुशी की बात है कि कोई एक ट्रेन हो जिसमें आप पूरी तरह से क्या हो, अकेले हो, स्वतंत्र। जैसा कि संभव नहीं कि ट्रेन में आप बैठे हो और पूरे डब्बे में आप अकेले हो। हालांकि इस समय अगर कोरोना के माहौल में जाए तो शायद आपको मिल जाए कि आप अकेले हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है ट्रेन, खासतौर से पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन तो लोगों की भीड़ से खचाखच भरी रहती है। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस, ये बड़ा ही सुखद एहसास ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता का, अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरेज एक डिब्बे में अकेले होने का, दैट की और वो भी ट्रेन इज जॉल्टिंग। जॉल्टिंग मतलब होता है जर्किंग। वह ट्रेन तो झटका खाती है, जॉल्टिंग झटका खाती हुई, नॉइजली शोर मचाती हुई, थ्रू द नाइट रात्रि। कहते हैं रात्रि में चलने वाली झटका खाती हुई एक ऐसी ट्रेन का ऐसा डिब्बा का आनंद अनुभूति बड़ी ही सुखद थी जिसमें आप अकेले हो। इट इज़ लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंट इन एवरी एग्रीगेबल फॉर्म। कहते हैं इट इज़ लिबर्टी, यह कुछ और नहीं, फ्रीडम, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, यह स्वतंत्रता अनरिस्ट्रेंट मतलब अनप्रोहिबिटेड, अबाधित। कहते हैं यह ऐसी स्वतंत्रता थी जो किसी भी बाधा के लिए एग्रीएबल स्वीकार, मतलब ऐसी स्वतंत्रता इसमें आपको कोई तंग करने वाला, परेशान करने वाला नहीं है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप अपने आप से बातें कर सकते थे। एज लाइट एज यू प्लीज, इतनी ऊंची आवाज़ में आप बात कर सकते हैं। एंड नो वन विल हियर यू, और कोई भी आपको सुनने वाला नहीं है, क्योंकि पूरे कंपार्टमेंट में आप क्या हैं, अकेले हैं। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विथ जोन्स, आप चाहें तो जोन्स, यहाँ पर जो जोन्स है एक काल्पनिक कैरेक्टर है। जैसे हमारी लाइफ में कभी कभी होता है ना, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे बलवान होता है, बहादुर होता है, जिसे आप मार नहीं सकते, जिसे आप कुछ कह नहीं सकते, तो लेकिन आप मन में सोचते रहते भगवान ऐसा मौका मिले तो बताते इसको, पटक पटक के। जब आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप कल्पना में मारते हैं उसको, मान लेते हैं कि खरपट्टू राम यही है, आप उसको पटक पटक के मार दें। वास्तविकता में संभव नहीं। ऐसा ही राइटर के साथ भी यहाँ कोई ऐसा करेक्टर होगा जोन्स, तो वो उसको मान लेते हैं, क्योंकि ट्रेन में अकेले हैं, वो मान ले रहे हैं कि जोन्स उसके सामने, वो उसे खूब भला बुरा कर रहे हैं, उसे पटक पटक के मार रहे हैं और अपने जीत का आनंद मना रहे हैं। हालांकि वास्तव में जोन्स सामने आ जाए तो उनकी घिक्की बच जाए, ऐसा होता है। सो एंड योर सेल्फ एज विथ जॉन्स, आप आर्गूमेंट कर सकते हैं जॉन के साथ। एंड रोल हिम ट्रियम्फेंटली इन द डस्ट, ट्रियम्फेंटली मतलब विक्टीरियस, जीत के साथ, और उसे पटकनी दे सकते हैं फर्श पर और जीत का आनंद ले सकते हैं। डस्ट, उसे धूल चटा सकते हैं। विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, बिना किसी प्रतिरोध के, आक्रमण के डर के बिना। मतलब आप जोन्स को मान लीजिए, कल्पना कर लीजिए कि जोन्स से आप उसे मार रहे हैं, लेकिन वो आपके सामने नहीं है और आपको इस बात का डर भी नहीं है कि आप काउंटर करें, आपका प्रतिरोध करें। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, अगर आप चाहें तो अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं। नो वन विल सी यू, कोई आपको देखेगा नहीं। एंड यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं। यू डांस, आप नाच सकते हैं। और टू स्टेप, आप चाहें तो एक दो स्टेप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर नाच सकते हैं। और प्रैक्टिस और गोल्फ स्ट्रोक, आप चाहें तो गोल्फ का स्ट्रोक की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर्स, आप चाहें तो उस ट्रेन के डिब्बे के फर्श पर मार्बल्स, कंचे खेल सकते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस, विदाउट लेट आर हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन, मतलब लेट ऑफ हिंड्रेंस। यू कैन ओपन द विंडो और शट द विदाउट प्रोवोकिंग, आप चाहें तो ट्रेन की खिड़कियाँ खोल सकते हैं, शट या बंद कर सकते हैं। विदाउट प्रोवोकिंग, बिना किसी रोक टोक के। अब प्रोटेस्ट, बिना किसी बाधा के। यू कैन ओपन बोथ विंडो, अगर आप चाहें तो दोनों खिड़कियाँ खोल सकते हैं ट्रेन, क्योंकि ट्रेन के कंपार्टमेंट में आप अकेले हैं, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं। यू आर फ्री। यहाँ पर राइटर ट्राई टू एक्सप्लेन द फीलिंग्स एंड डिजायर ऑफ लिबर्टी। इफ द पर्सन इज आर completely alone in the compartment, and as far as concerned to the Indian Railways, that is the matter of other kinds of the joy. So ऐसा संभव नहीं है, but here writer try to explain the freedom and expansiveness of libertiness in the compartment of train. So both, indeed you can go on opening them, या आप चाहें तो आप उसे go on opening them, उसे हमेशा के लिए खुले रहना दे सकते हैं। and shutting them as sort of festival of freedom, आप या आप चाहें तो एक को बंद करें, एक को खोलें, एक को खोलें, एक को बंद करें, थोड़ी थोड़ी देर। तो आप फ्री हैं, आप ट्रेन में चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप उस डब्बे में अकेले हैं।
You can have any corner and you choose. आप चाहें तो उस ट्रेन का कोई भी कोना चुन सकते हैं. एंड ट्राई ऑल देम इन टर्न, या चाहें तो आप उस ट्रेन की हर एक सीट को टर्न मतलब एक के बाद ट्राई कर सकते हैं. किसी पर लेटे, किसी पर बैठे, किसी पर खड़े हो जाएं. क्यों? क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है. लेकिन भरी हुई ट्रेन में आप पड़ोसी को थोड़ा टच भी कर देंगे तो पड़ोसी आंखें तरेल के आपकी ओर देखने लगेंगे, आपको भला बुरा करने लगेंगे. हम भी सीट है, हमारी भी सीट है, हमने भी टिकट लिया, तमाम चीज़ें होने लगती हैं. लेकिन आप फ्री हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं. एंड यू कैन लाई मतलब यहाँ पर लेटना. यू कैन लाई एट फुल लेंथ. अब आप चाहें तो पूरे पसर, फुल लेंथ तो पसर जाए. अगर आप चाहें तो पूरा चारों टांगें फैला कर मतलब दोनों टांगें दोनों हाथों फैला कर चारों खाने चित्त होकर उस ट्रेन में सो सकते हैं. एंड कुशंस उसके सीट. एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग और आनंद ले सकते हैं उस भोग का, उस आनंद का. ब्रेकिंग द रेगुलेशन ऑफ पॉसिबिलिटी द हार्ट ऑफ DORA. यहाँ पर DORA विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया डिफेंस ऑफ ऑर्डर रियल एक्ट. कहते हैं अगर आप चाहें तो ब्रिटेन सरकार द्वारा बनाए गए जो DORA का रेगुलेशन है उसे तोड़ सकते हैं. मतलब अगर आप ट्रेन खाली है, ट्रेन के डिब्बे में अकेले हैं, आप चाहें तो मोदी जी को गरियाएं, खूब गरियाएं, योगी जी को गरियाएं, जितना गरियाना बने गरियाएं. लेकिन तब तक आप बचेंगे जब तक कि उनका कोई हुक्मरान सुने नहीं. अगर सुन लिया तो आपको कोटा लगा देगा, आपको जमानतों नहीं. लेकिन नहीं सुन रहा तो आप जौन मन करे तौन कीजिए. It won't here right to explain it only can happen if you are feels the freedom, feels the liberty. जब आप स्वतंत्र हो, आपको कोई टोकने वाला न हो. एंड वेदर इट इज रिलेटेड टू द कंपार्टमेंट ऑफ रेलवे. और तो और मामला जब रेलवे का हो और पूरे कंपार्टमेंट में आप अकेले हो तो पूछिए मत. तो ये पूरी लग्जरी दर्शाना चाहते हैं राइटिंग. एंड हर्थ ओनली DORA विल नॉट नो. लेकिन तब तक जब तक DORA विल नॉट नो, जब तक नहीं जान पाएगा दैट हर हर्ट इज़ ब्रोकन, कि उसके कलेजे को छलनी किया जा रहा है, मतलब उसका दिल तोड़ा जा रहा है. तब तक आप जितना चाहिए प्रशासन को गाली दे. लेकिन अगर रेलवे ने सुन लिया तो आपको जेल में बंद भी कर देगा. तो मतलब ये स्वतंत्रता गान. एंड यू हैव स्केप्ड इवन DORA. और इस प्रकार आप DORA के कहर से बच सकते. In the summary, I tried to say that A.C. Gardiner tried to explain in the very opening paragraph. A fellow traveler, there is no presentation of the fellow traveler, but writer tried to explain that if even the passenger train and you are alone in the whole compartment, so writer said that you are free in the compartment of the passenger train. So you can imagine what kinds of the liberty you have. You can do anything what you want. You have to be the break dance, you have to be the play the golf, you have to be the make the fights of imaginary person Jones, and what you are and you have right to be the claim of the government also, but without knowing her. That's why the freedom of liberty has included by it. And I request you all explain this paragraph and show me. Thank you. Now to be the continue.